क्या ऋषभ पंत हो सकते हैं आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर? क्या ये मतलब मिचेल स्टार्क से भी ज्यादा पैसे ले जाएंगे? लेकिन अगर कहीं पंजाब ने इनके लिए बिड नहीं किया तो फिर क्या उतने पैसे मिलेंगे? क्या दिल्ली आरटीएम करेगी इनके लिए? बात उनके बारे में भी करते हैं, पर राहुल कहां जाएंगे भाई? एक और विकेट कीपर बैटर जो मौजूद है इस समय ऑक्शन में, सो इज द केस विद ईशान किशन। तो कौन से ऐसे विकेट कीपर बैटर्स हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं? क्योंकि मुझे तो ये भी लग रहा है मेरे यार कि अगर हम देखें स्किल सेट के हिसाब से, मतलब कि सिर्फ बैटर्स, ऑलराउंडर्स या फिर स्पिनर्स या फिर फास्ट बॉलर्स, हो सकता है विकेट कीपर बैटर्स जो है वो सबसे ज्यादा दे माइट रेक इन द मूला, बहुत बहुत सारा। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और मैंने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल किया है और ये सबको करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी की हमारी सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप सबको मौका देती है, हम सबको मौका देती है। जाइए वोट कीजिए एंड यू मेक अ डिफरेंस। तो डिफरेंस तो वही पैदा करते हैं जो वोट देते हैं, और जो वोट नहीं देते उनको बोलने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि यू हैवंट पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसेस। तो कोशिश तो करो यार कि हमने जाके कुछ बदलाव किया है। तो जब आपके यहाँ जब ऐसा भी इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, प्लीज़ गो एंड वोट। मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ये सोचो कि बीजीटी के प्रीव्यू कब आएगा, प्रेशर का इंतजार कर रहे हैं हम कि भाई कोई बता दे इंडियन टीम वाले कि क्या 11 खेल सकती है, तो उसका वी आर वेटिंग फॉर, पर वी आर हियर। अभी आपसे बात करने वाला हूँ मैं, आईपीएल के ऑक्शन की बात करने वाला हूँ। और आई थिंक विकेट कीपर बैटर्स आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। टू बी फेयर, संजू सैमसन को रोका गया 18 करोड़ में, हेनरिक क्लासन को रोका गया है 23 करोड़ में, निकोलस पूरन को रोका गया 21 करोड़ में, और दो अनकैप्ड विकेट कीपर्स भी रोके गए हैं। एक इज अभिषेक पोरेल और दूसरा ही गोज बाय द नेम ऑफ एमएसडी। तो ये विकेट कीपर्स को रोकने का प्रयास जरूर किया, यानी कि कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनको नहीं चाहिए विकेट कीपर, उनके लिए काफ़ी काम हो चुका है। पर जो सूची है विकेट कीपर्स की वो इस प्रकार की है कि सबको चाहिए यार, क्योंकि जब भी वो आपकी टीम में आएंगे तो लगेगा कि ही मेक्स अ डिफरेंस, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। और उस सूची में मतलब टॉप 5 जो मैंने खिलाड़ी पिक किए हैं उसमें एट नंबर 5 आई गॉट जॉस बटलर। और पहले तो मैं यही बात पे हैरान था कि भाई राजस्थान ने जाने कैसे दिया यार? 11 करोड़ रुपए अगर शिमरन हेटमायर को दे सकते हो तो क्या आप जॉस बटलर को नहीं दे सकते हो? दैट्स पॉइंट 1। तो अब इसका दूसरा एक पहलू होता है कि क्या जॉस बटलर ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, ये एक हो सकता है, या फिर जॉस बटलर का मन भर गया राजस्थान से कि हम तो कहीं और चले। सी, जॉस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर, मतलब वो उस तरीके की इंसान ही नहीं है जो मतलब शॉर्ट टर्म वो अरेंजमेंट्स में विश्वास रखते हो। ऐसा उनको देख के लगता है कि ही समन जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हो, ही समन जो एक बहुत लॉयल रहेंगे एक टीम के साथ, एंड ही इज ऑल्सो समन जो विल मेक अलाउंसेस। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ एक्चुअली कि क्यों जाने दिया, लेकिन अब जाने दिया है। तो फिर ऑक्शन में आएंगे तो बहुत महंगे बिकेंगे। और वो महंगे क्यों बिकेंगे? क्योंकि ही ब्रिंग्स दैट स्किल सेट टू द टेबल यार। कप्तान भी हो सकते हैं भैया किसी टीम के, इज गॉट दैट T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है भाई साहब जॉस बटलर। दूसरा किस किस टीमों को चाहिए, किन किन टीमों को चाहिए? सी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर पिछला साल अच्छा नहीं रहा था ना तो भी 2 शतक बनाए थे और दोनों शतक में मैच जिताया था। एक तो केकेआर के खिलाफ फ्रॉम एब्सोल्युटली, मतलब जहां जीतने का चांस नहीं वो भी मैच जिताया था। ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो आरसीबी को चाहिए, सोचो बटलर और कोहली ओपन कर रहे हो, ये गुजरात टाइटंस को चाहिए, क्या पता वो ओपन कर रहे हो, क्या पता ये नहीं चाहिए वैसे लखनऊ को, लेकिन मिल जाए तो क्या ही बुरा बात है, मिल जाएंगे ओपनर। दिल्ली को तो पक्का चाहिए, ऋषभ पंत को जाने दिया है, और पंजाब को तो हर कोई चाहिए तो वो भी उनको चाहिए। देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल, बारिंग से हैदराबाद को छोड़ देते हैं, उनके अलावा तो मुंबई को भी चाहिए कीपर बैटर यार। तो मुझे लगता है टप ये 8, 9, 10 करोड़ तक जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि आई एम हियरिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स कि शायद लोग बटलर के लिए ज़्यादा बिड ना करें। आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ऐसा हुआ तो नंबर 5 पे मैंने रखा है जॉस बटलर को। एट 4 आई हैव गॉट फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट ने जो पिछले साल काम किया उसने एक बात बता दी कि भैया ये बंदा बड़ा कमाल का है, ये डेंजरस है, ये गेम चेंजर है। इन पिचेस पे ही कैन ऑल्सो बी कंसिस्टेंट। आई थिंक जो उनकी सक्सेस का मंत्र है वो ये है कि उन पिचेस पे खेलें जहाँ पे बॉल बैट पे अच्छे से आती हो। तो ऐसे में केकेआर इंटरेस्टेड, मुंबई इंटरेस्टेड, दिल्ली इंटरेस्टेड, आरसीबी इंटरेस्टेड, पंजाब इंटरेस्टेड, बहुत सारी टीमें होंगी इसका मतलब। और रीसेंट फॉर्म है वो भी, मतलब जो आईपीएल जहाँ से छोड़ा था वहीं से बाकी सब टीमों की पिटाई करनी इन्होंने लगातार जारी रखी, एंड ही स्टिल हिटिंग दोज रन्स। तो फिल सॉल्ट एट नंबर 4। मुझे लगता है शायद बटलर थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लें, पर बटलर फॉर हिज लीडरशिप एबिलिटीज़, और अगर दिल्ली सोच रहे हैं हमें कप्तान चाहिए, आरसीबी सोच रहे हैं हमें कप्तान चाहिए, या फिर पंटर सोच रहे हैं कि हमें बटलर की कप्तानी में पंजाब खिलानी है, तो हो सकता है कुछ बात अलग आ जाए, वरना हो सकता है कि फिल सॉल्ट माइट टेक अ बिट मोर देन जॉस बटलर। That's what I think. At number 3,
आई एम स्लाइटली स्प्लिट। मुझे लगता है ये ईशानदार किशन भी हो सकते हैं, केएल राहुल भी हो सकते हैं, इन दो में से कोई एक हो सकता है। मार्की लिस्ट में पहले आएंगे केएल राहुल, तो हो सकता है केएल राहुल पे बहुत अग्रेसिव बिडिंग हो जाए, और क्योंकि आरसीबी को चाहिए, तो हो सकता है आरसीबी के पास ही चले जाएं। वो हो सकता है 15 16 17 18 करोड़, वी डोंट नो यार, आरसीबी के पास पैसे तो हैं। अब वो ऋषभ पंत नहीं मिला तो कोशिश करेंगे कि राहुल मिल जाए, अगर ऋषभ पंत मिल गया तो बात ही अलग है। अगर वहाँ सबको मिला गए, अपने आपस में लोग हो गए, तो भैया दिल्ली वालों को लगेगा कि राहुल हमें मिल जाए यार, छोटा सा मैदान, बंद तो मुंबई का भी करेगा, और मिल जाए ओपनर कीपर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेफ्टी नहीं है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ गुजरात वालों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, क्योंकि टेक्निकली बड़ा कॉम्पैक्ट है, कीपर बैटर मिल जाए उनको भी तो चाहिए। शादीशुदा है, फादर बनने वाले हैं, 30 से ऊपर है, लोग राइट ऑफ कर चुके, हो सकता है सीएसके का मन बन जाए यार। आई मीन केएल राहुल इज गोइंग टू डिमांड अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, तो वैसे मैं नंबर 3 पे रख दिया है अभी के लिए केएल राहुल को, हो सकता है वो नंबर 2 पर भी हो। आई वोंट बी सरप्राइज कि किसी एक टीम के कप्तान भी बन जाए बाय द टाइम जब ऑक्शन समाप्त हो, तो केएल राहुल इज़ अ $2 मिलियन डील, और बहुत सारे पैसों के साथ किसी नई टीम के कप्तान भी हो सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी। क्या एलएसजी उनके लिए राइट टू मैच करेगा? मुझे लगता है नहीं करेगा, जाने देगा इनको। तो केएल राहुल एंड एलएसजी की जो रिलेशनशिप थी, आई थिंक दैट इज़ ओवर, इज़ इन माई ओपिनियन। शायद आरटीएम का इस्तेमाल ना करें। सो केएल राहुल माइट जस्ट बी गोइंग टू अ न्यू फ्रेंचाइज। वो फ्रेंचाइज राजस्थान नहीं होगी मुझे ऐसा लगता है, और वो फ्रेंचाइज हैदराबाद भी नहीं होगी। उसके अलावा 8 में से किसी भी तरफ वो जा सकते हैं। इवन केकेआर माइट बी इंटरेस्टेड, छोटा सा मैदान है, सपाट पिच रहती है, वाई नॉट यार। एट नंबर 2 नाउ यू मस्ट हैव गेस्ड इट ऑलरेडी कि ईशानदार किशन को मैंने सोचा है, क्योंकि अभी भी लोगों के वंस अगेन लोग ये कह रहे हैं नहीं बिकेगा, बहुत महंगा। क्यों बिकेगा? देखो टीम से बाहर है, बहुत नीचे वाले सेट में उनका नाम भी आएगा, और आई मीन सितारे थोड़े गर्दिश में है। मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, रुको ज़रा संभलो ज़रा। ईशानदार आई थिंक किशन जो हैं ये बहुत टीम्स के फेवर में रहेंगे। लेफ्टी हैं, ओपनर हैं, प्रूवन है, और इस समय तो हंग्री भी होंगे ना, मतलब वो होगी भूख की, मेरे को आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ वन मोर टाइम। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रूव नहीं कर रखा, एक सर वो दुबई में बहुत छक्के लगाए थे, ओडीआई में भाई का डबल सेंचुरी है, तो ऐसा नहीं है कि ईशानदार किशन के जो परफॉर्मेंसेज हैं वो पेडिग्री वहाँ नजर नहीं आती। पर यह बात भी सच है कि थोड़ा सा वो स्टॉक्स नीचे गए हैं, पर स्टॉक्स तो बदलते समय नहीं लगता है। तो दिल्ली आपको चाहिए, मुंबई आपको चाहिए, पंजाब आपको चाहिए, आरसीबी आपको चाहिए, जीटी आपको चाहिए, केकेआर आपको चाहिए। तो ये तो जब 5-6 टीमों के बीच में अगर रेस लगी हो तो फिर पैसे ज़्यादा कैसे ना मिले। इनके लिए बेस्ट जगह क्या रहेगी? अगेन अगर मुंबई चले जाते हैं वैसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर दिल्ली विल बी फैंटास्टिक प्लेस फॉर हिम, छोटा सा मैदान, विल लव इट। केकेआर वंस अगेन विल लव इट। पंजाब नॉट अ बैड ऑप्शन, एंड आरसीबी। आई थिंक ये 3-4 फ्रेंचाइज में अगर ये गए तो इनका यू विल सी द बेस्ट ऑफ ईशान किशन एज वेल, दैट्स व्हाट आई फील। नंबर 2 या नंबर 3 पे मतलब इन दोनों में से ईशान किशन और केएल राहुल में से ऊपर नीचे हो सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी कि जो नंबर 1 पे रहने वाले हैं वो तो भैया ऋषभ पंत है, एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब इसमें कोई शक शुबा नहीं है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी उस तरीके का है। नीचे बैटिंग करने वाले कीपर बहुत कम मिलेंगे आपको, क्योंकि वैसे कीपर बैटर की है, मतलब उपलब्ध हैं लोग, जितेश शर्मा नीचे बैटिंग करने वाले भी मिल जाएंगे, पर बहुत सारे नहीं हैं। और ऐसे में ऋषभ पंत दिल्ली ने जाने दिया है, दिल्ली ने जाने दिया, पैसों का मामला नहीं था, कुछ और था। पर क्या दिल्ली दोबारा करेगी? मुझे लगता नहीं करेगी। और इनको कितने पैसे मिलेंगे इस बात पर डिपेंड करेगा कि पंजाब का क्या मन है। से अगर पंजाब का मन किया कि वी वांट ऋषभ पंत, तो फिर बिडिंग वॉर होगा भैया, फिर ये 25, 26, 27 करोड़ के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पंजाब ने मन बना लिया कि हमें नहीं चाहिए, तो हो सकता है कि 17, 18, 19 करोड़ में बिक जाए, पर उससे कम में जाए आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू हैपन। अगर पंजाब का इंटरेस्ट है तो ही कुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। मतलब ऑफिशियली उनसे आप ऐसे किसी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है 25, 26, 27 की जो सीलिंग है उसको भी तोड़ दें, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। पर पंजाब किंग्स के पास दे होल्ड ऑल द एसेस एंड ऑल द कार्ड्स, अगर उनका मन है। अगर पंत और पॉन्टिंग अभी भी एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अभी भी दे आर ऑन गुड टर्म्स, तो हो सकता है कि ऋषभ पंत हो। पर उसमें एक और चीज़ है कि अगर तो पंटर ने मन बनाया कि स्टीव स्मिथ को बनाना मुझे कप्तान, स्टीव स्मिथ तो बेस प्राइस पे मिल जाएंगे, तो हो सकता है कि फिर वो पंत की तरफ जाए ना, कि भाई 2 बड़े स्ट्रॉन्ग से कैरेक्टर्स, 2 कप्तान टीम में रख के क्या ही फायदा है। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बट देन पंजाब की जो ओनरशिप है, दे माइट बी थिंकिंग कि यार अरसा हो गया हमारे पास कोई बहुत सुपरस्टार खिलाड़ी नहीं रहा, कि हमारी टीम के पास पैसे तो हैं और विजन भी है, हम आज तक जीते नहीं हैं, एंड वी वांट टू मेक अ डिफरेंस, हम बड़ी अच्छी फैन अपनी आर्मी बनाना चाहते हैं। गो फॉर ऋषभ पंत फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स।
ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। तो मुझे तो लगता है इंटरेस्ट रहेगा। मुझे लगता है दिल्ली आरटीएम नहीं करेगी। मुझे लगता है आरसीबी विल बी वेरी कीन टू गेट हिम। चेन्नई थोड़ी दूर तक भागेगी। केकेआर और मुंबई और गुजरात टाइटंस भी थोड़ा सा अपनी जोर आजमाइश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स लखनऊ भी पीछे रहने वाली नहीं है। कुछ देर तक तो सभी इस खिलाड़ी में इंटरेस्टेड रहने वाले हैं, इज़ व्हाट आई फील। बहुत तेज़ी से मीटर ऊपर की तरफ चलेगा और सबसे ज़्यादा पैसे जो इस ऑक्शन में कमाएंगे वो हो सकता है कि ऋषभ पंत ही हो, एंड कुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। आज के लिए नहीं, इस वीडियो के लिए इतना ही है। एक और वीडियो आएगा जिसमें बीजीटी का हम प्रीव्यू करेंगे, पर अभी के लिए मैं चलता हूँ। कल फिर मिलता हूँ। ध्यान से रखिएगा, ध्यान से नहीं, अभी शाम को मिलता हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दो बजा दो बजा दो। और कीपर के बारे में आपसे बात कर लिया है, ऑलराउंडर की भी कर चुका हूँ और मैं फास्ट बॉलर्स की भी कर चुका हूँ और बैटर्स की भी कर चुका हूँ। सब कुछ किया मैंने चैनल पर, चेक करो फटाफट से। और जब चेक कर लिया हो तो फिर शेयर भी कर लेना यार, क्यों, सही है ना।